रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। यहाँ पर एक प्लेन मिरर इस तरीके से है, ये पॉलिश सरफेस हो गया, और लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देंगे, छोटा सा पॉइंट है, मतलब लाइट का सोर्स है बहुत ही छोटा सा, इसका नाम हो गया O। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो रेज चाहिए होती हैं, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, और वो इस ऑब्जेक्ट से निकलकर इस मिरर पर इंसिडेंट होनी चाहिए। तो उसका तरीका ये है, एक रे तो हम बिल्कुल परपेंडिकुलरली भेजेंगे इस तरीके से, ये मिरर के परपेंडिकुलर जाएगी। अब अगर मिरर का नॉर्मल बनाया जाए तो यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, तो ये वाली रे एक्चुअल में नॉर्मल को ओवरलैप कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। इस केस में आई हो रहा है 0 के बराबर, तो आर कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये रे इस तरीके से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। सो द रे विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, यहाँ पे आर भी 0 हो जाएगा, तो इस रे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये हमारी फर्स्ट रे हो गई, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद सेकंड रे के लिए कोई भी एंगल चूज कर लो, उसको मिरर पे ऐसे इंसिडेंट करवा दो इस तरीके से। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल हो गया, आई इज इक्वल टू आर, फिर यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, जितना भी एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनाएंगे। थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन सही रहे, हमारा एंगल बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास 2 रेज आ गई, यहाँ पे रे 2 लिख देंगे इसको। अब ये जो दोनों रेज आई हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, जो रेज फैलती हैं उन्हें डाइवर्जिंग कहते हैं, जो रेज फैल रही हो दूर जा रही हो उन्हें डाइवर्जिंग कहते हैं, जो रेज पास में आ रही हो उन्हें कन्वर्जिंग कहते हैं। तो ये जो रेज हैं ये हैं डाइवर्जिंग रेज, और याद कर लो डाइवर्जिंग रेज कभी भी आगे की तरफ नहीं मिलती, इन्हें पीछे की तरफ मिलाना पड़ता है। तो ये वाली रेज पीछे की तरफ मिल जाएंगी, इनको पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, और डॉटेड लाइन से नहीं कर, डॉटेड लाइन से करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, स्केल की हेल्प से करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे एंगल सही हो, स्केल से प्रॉपरली बनाए तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया जहां पे रेज मिल रही हैं, लाइंस मिल रही हैं, ये पॉइंट हमारी इमेज है। अगर कोई पर्सन यहां से देखेगा, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो 1 और 2 रेज आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं, ये आ रही है इस पॉइंट से, तो उस पर्सन को ये पॉइंट मिरर के अंदर दिखाई देगा, जो कि एक फॉल्स इमेज है। इसको हम वर्चुअल इमेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन किया जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पोजीशन इमेज की क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस आएगा। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। साइज, प्लेन मिरर में अगर हम अपनी इमेज देखते हैं तो सेम साइज की आती है, तो यहां पे सेम साइज हो जाएगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। नेचर जो होता है ना इमेजेस का, नेचर में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रियल इमेज बनती है या फिर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे बनाई जा सके, वो मिरर के बाहर बनती है, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। तो ये मिरर के पीछे बन रही है, इसी वजह से ये वर्चुअल है।
और जितनी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट भी होती हैं, इरेक्ट, अपराइट। और जितनी रियल इमेज होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है प्लेन मिरर में, वो नेचर में आ जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर हमने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी है तो जो मिरर के अंदर हमें इमेज दिखेगी उसके राइट हैंड में वॉच दिखेगी। इसी वजह से एम्बुलेंस का जो वर्ड लिखा होता है वो गाड़ी में उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे से जब कोई अपने मिरर में देखे तो उसको सीधा वर्ड दिखे और उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए, उसका रिस्पॉन्स लेने का टाइम कम हो जाए और जल्दी से रिस्पॉन्स लेके अपने व्हीकल को साइड कर ले। नहीं तो अगर उल्टा वर्ड दिखेगा तो पहले वो सोचेगा ये है क्या, उसके सोचने में कुछ टाइम बीत जाएगा। तो वो टाइम मिनिमाइज करने के लिए पहले ही वो उल्टा करके लिखते हैं कि तुम्हारे मिरर में सीधा दिख जाए।